Donald Trump is the new elected president of United States of America, making him one of the most influential and powerful people in the world. अब whether you like him or you not like him, आपके पास अपने reasons हो सकते हैं. बट ये एक फाइनेंस चैनल है और हमारा रीजन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प फॉर जजिंग हिम वुड ओनली बी स्टॉक मार्केट्स. तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प वुड बी एक्सीलेंट फॉर स्टॉक मार्केट्स, और मैं आपको बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू भी दूंगा, और वहीं पे आपको बताऊंगा 5 और पॉइंट why Donald Trump can be extremely bad for stock markets. How would he affect the gold prices? How would Donald Trump affect the bond yield prices? आज मैं पूरा eagle's eye view दूंगा so that you can decide Donald Trump से आपके पोर्टफोलियो में कितना इफेक्ट आएगा. और कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना, are you pro Trump और anti Trump? I want to do a sentiment test. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ओवरव्यू बताता हूँ. डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट ना, व्हाट हैज ही बिलीव? सबसे पहला सर, पर्सनल टैक्स कट कर दो, ठीक है, लोग फेवरेबल हो जाएंगे और लोग खर्चा ज्यादा करेंगे. दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो, कंपनी से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, कंपनी ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, जॉब्स आई देती है. तीसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, इकोनॉमी लिक्विडिटी बढ़े, एंड फेड को इंकरेज करो टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स. तो व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प हिस्टोरिकली हैज डन कि सर इकोनॉमी में स्टिमुलस फेंको, डिमांड बहुत बढ़ा दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमी विल स्टार्ट डूइंग बेटर, अमेरिकन मार्केट्स विल एक्सपोर्ट, अमेरिकन मार्केट्स विल कंज्यूम मोर, स्टॉक मार्केट्स विल डू वेल, और ये बहुत अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है. बट ये एक सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म का होता है बिकॉज अल्टीमेटली यूएस में डेट तो बढ़ ही रहा है एंड डेट इज अ मेजर प्रॉब्लम. और ये डोनाल्ड ट्रम्प को क्वेश्चन भी किया गया था कि हाउ आर यू प्लानिंग टू कंट्रोल द डेट. उनकी टीम की तरफ से आंसर आया था कि उनको इतना टाइम मिला ही नहीं था, टेन्योर एक्सटेंड ही नहीं हुआ था फॉर हिम टू कंट्रोल इट. तो लेट्स सी वो आने वाले टाइम पे क्या करते हैं. बट आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मुझे ना अभी पता चला कि भाई देखो पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता, ये रिकन्फर्म हो गया. अब क्यों? बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प, आपने सुना होगा, ये सबको पता ही है, दैट एक बड़ा इमिग्रेंट्स के एंटी सेंटिमेंट रहता है ना, एंड ही प्लेज ऑन दैट सेंटिमेंट अगेंस्ट मैक्सिकन्स, अगेंस्ट चाइनीज को तो ही डज नॉट लाइक, एंड चाइना को आई थिंक ही डज नॉट लाइक दैट मच. वो मैं आपको बताऊंगा क्यों. बट इंडियंस के खिलाफ भी ना होता है कि इमिग्रेंट्स कम करना. बट इस बार देखा गया है बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स ने, बहुत सारे चाइनीज इमिग्रेंट्स ने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट किया है. व्हाई? डोनाल्ड ट्रम्प ने टैक्स कम कर दिया था. तो लोगों को लगता है कि भाई सोच लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, बिहाइंड हो, कहीं भी हो, पैसे तो बचे ना. तो सबसे बड़ा पैसा ही होता है. अब बताता हूं डोनाल्ड ट्रम्प के 5 बिगेस्ट एडवांटेज इन स्टॉक मार्केट्स. पहला पॉइंट है दैट इंडियन एक्सपोर्ट को बहुत मेजर पुश मिल सकता है. व्हाई? डोनाल्ड ट्रम्प का आपको एंटी चाइना स्टैंड तो हम सब ने सुना ही है, राइट? तो इट इज एक्सपेक्टेड कि डोनाल्ड ट्रम्प चाइनीज प्रोडक्ट्स में ना काफी टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं, एंड ही बिलीव्स इन चाइना +1 पॉलिसी, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स की सर सारी उंगलियां घी में हो सकती हैं. वी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी जिसमें जो सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं वो है ऑटोमोबाइल एंसिलरीज, सोलर इक्विपमेंट सेक्टर्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर. दिस कैन रियली डू वेल. सेकंड, एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस कर जाएंगी बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प बिलीव्स कि भाई फॉसिल फ्यूल को और खोदो और जाओ अंदर. एंड हाँ, ये क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड अंडर हिम फॉसिल फ्यूल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी. व्हेन दिस हैपेंस, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी और हो जाती है. बट फॉर इंडियन कंपनीज लाइक HSPCL, BPCL, IOC एंड जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे MGL हो गया, IGL हो गया, इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है. थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. डोनाल्ड ट्रम्प बहुत एम्फेसिस डालते हैं यूएस के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके लिए इंडियन कंपनीज में ना एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाती है फॉर देम टू गेट बिजनेस, जिनसे एडवांटेज हो सकता है सीमेंस का, ABB का, जनरल इलेक्ट्रिक्स का, हनीवेल का और हिटाची एनर्जी का. फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल टेंशंस. यू नो इट फॉर द फैक्ट, रशिया यूक्रेन का क्या हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का क्या हो गया, अब तो चलो ईरान इज आल्सो लुक्ड इनटू द पिक्चर, एंड चाइना ताइवान पे कभी भी अटैक कर सकता है. इट इज सेड ऑफ बहुत एनालिस्ट होते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो खुद बोला है दैट द ओनली रीजन पुतिन अटैक्ड यूक्रेन, व्हाई? बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वाज नॉट इन पावर. डोनाल्ड ट्रम्प सेज कि जब तक मैं पावर में था ना सर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसे अटैक्स करे. एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज वन पर्सन हु डज नॉट वांट दीज वॉर्स, बिकॉज इन वॉर्स एक प्रॉब्लम क्या होती है दैट बिजनेस अच्छा नहीं चलता है. एंड ही हैज ओपनली सेड, और एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, व्हेन ही कम्स इनटू पावर ही विल फोर्स द बिग कंट्रीज कि वो सेटल डाउन करें, वो वॉर को खत्म करें, एंड साइड बाय साइड he is going to increase US डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी. US डिफेंस को वो और बूस्ट अप करना चाहते हैं, जिसमें इंडियन कंपनीज लाइक भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन कंपनीज से ना बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी आती है क्योंकि इनको बिजनेस मिल सकता है सीइंग दैट डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू गो इंडिया एंड वांट्स टू पुश इंडिया. फिफ्थ पॉइंट है सर बिजनेस क्लाइमेट. जैसे मैंने आपको पता था, इट इज एक्सपेक्टेड कि डोनाल्ड ट्रम्प कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत कम करने वाले हैं. कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम हो जाएगी, बिजनेस अच्छा करेंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे, स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं. अब ये तो देखो बहुत अच्छी और फ्लारी साइड हो गई, बढ़िया मजा आ गया, बट हमें कॉन्स भी सुनने की जरूरत है. और अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 पॉइंट जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प कैन बी वेरी डेंजरस फॉर स्टॉक मार्केट्स. पहला नेगेटिव,
डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूएस में इन्फ्लेशन की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, आपको पता है। पिछले 1.5-2 साल से इन्फ्लेशन यूएस का बहुत हाई रहा है और लकीली अब जाके कम हुआ है। अब एक्सपर्ट्स आर सेइंग इफ डोनाल्ड ट्रंप कम्स बैक टू द पिक्चर, वही टैक्सेशन कम कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई कम रहेगी, जिसके से इन्फ्लेशन तो 12 हाइक अप हो सकता है, जो इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स चीज तो हो ही सकती है। ऑन टॉप ऑफ विच जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता ना तो वेजेस को करेक्ट करना पड़ जाता है। वेजेस को मतलब जो लोग पैसे कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, बिकॉज लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो कंपनीज को वेजेस बढ़ानी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ानी पड़ जाएगी तो कंपनी की काफी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें कम हो जाती है, तो वो जो पूरा इफेक्ट है ना वो कैन बी डिप्लीटेड। दिस कैन बी अ मेजर पॉसिबिलिटी। सेकंड कौन है कि सर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, लाइक इंडिया इज आल्सो इमर्जिंग मार्केट, शायद डोनाल्ड ट्रंप इतने बेस्ट नहीं रहेंगे। लॉजिक है वो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। इससे होता क्या है, जो डॉलर है ना इंटरनेशनल मार्केट में इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगी। व्हेन डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर इट इज सेड कि देखो बॉन्ड यील्ड्स उन पे भी एक एक्स्ट्रा बम्प आता है। और जब ये होता है ना सर, तो होता क्या कि अब जो इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो देख रहे हैं भाई यूएस जो सेफ इकोनॉमी है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़िया मिल रही है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, लोग यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, मनी फ्लो खिंचता है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स। दैट इज कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन मार्केट्स। दूसरा आपको एक और चीज बताऊं, व्हेन डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर emerging markets की currency becomes weak. When currency become weak, our imports are majorly affected because India में आप देखोगे majority of the import क्या है, ऑयल। क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? नहीं। हाँ, गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी हटाएं, ऑयल की डिपेंडेंसी कम हुई है बट बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत कम हुई है, ऑयल तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो इफ डॉलर डज वेरी वेल, रुपी गेट्स वीकेंड, आप ये देखो सर इंडियन इकोनॉमी कितनी खराब हालत होती है बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट ऑयल एट अ वेरी हाई डॉलर प्राइस। दैट कैन बी नेगेटिव फॉर अस एंड ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स। थर्ड कौन आता है, दैट अंडर डोनाल्ड ट्रंप ना मार्केट्स कैन बी वेरी वोलेटाइल। ये देखा गया है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप जो स्टार्टिंग में आता है तो मार्केट्स बहुत बढ़ जाता है बिकॉज जैसे मैंने बताया वो स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट्स कैन बी लिटिल क्वेश्चनेबल। और बिकॉज शॉर्ट टर्म मार्केट इतना अच्छा आता है ना, यूएस में और लोग जाना चाहते हैं। आप अगर यूएस में देखोगे जो अंडर डोनाल्ड ट्रंप जो फर्स्ट टेन्योर रहा था, यूएस के नैस्डैक ने 77% रिटर्न दी थी, 77% रिटर्न, और वहीं इंडिया की निफ्टी ने 38%। जस्ट इमेजिन, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की मार्केट्स की रिटर्न आ रही है 77% और एक इमर्जिंग इकोनॉमी की रिटर्न आ रही है 38%। दैट इज द एडवांटेज टू यूएसए, जो कौन नंबर 2 बताया था ना, दिस फैक्ट प्रूव्स दिस। फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इंडिया की जो काफी ट्रेड पॉलिसी ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला है कि ही इज नॉट वेरी फेवरेबल टू दैम, क्योंकि हमारे काफी ट्रेड बैरियर्स हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे, केमिकल्स की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, एंड चाइना के साथ तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो यस, ये बैरियर्स हो सकता है हमें कम करने पड़ जाए अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर, हो सकता है हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ जाए, बट इन कंपैरिजन आप देखोगे तो आई वुड से ये कौन भी नहीं है बीच में आता है, बिकॉज चाइना इकोनॉमी से ज्यादा हम गेन करेंगे इन अ पोजीशन, सो दैट इज गुड फॉर अस। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, आर यू प्रो ट्रंप और आर यू एंटी ट्रंप? आई जस्ट वांट टू सी कि सेंटिमेंट किस साइड जा रहा है। डन, एक बार कमेंट कर दो। वैसे कर रहे हो तो लाइक भी करोगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हमें एक अच्छा पुश मिल जाता है। अब सर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ ऑफ व्हाट आर एनालिस्ट्स आर सेइंग। सबसे पहले चीज, मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट कि देखो यार कंफ्यूजन है, कुछ भी होता है, तो मेजॉरिटी तो इसी स्टेट में बैठे हुए, न्यूट्रल और वो डिप्लोमेटिक आंसर सबको मिल रहा है। कुछ एनालिस्ट जो एक्सट्रीम में बोल रहे हैं कि भाई देखो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, राइट? जैसे इंडिया, बिकॉज डॉलर इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर, इंडियन करेंसी एंड अदर करेंसी गोइंग टू गेट वीकर, तो हमारी हालत खराब होगी। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स, पीपल एक्सपेक्टिंग कि बॉन्ड यील्ड्स की प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगी, जिसके वजह से शायद फेड और इंटरेस्ट रेट कम ना करे, और अगर फेड इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम नहीं करेगा तो वही है, स्टॉक मार्केट्स के लिए इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड फाइनली आता है गोल्ड का, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, हो सकता है बॉन्ड प्राइस बढ़ जाए, और इतना वो हो रहा है ना कि कंफ्यूजन है कि इन्वेस्टर्स कहाँ पैसे डाले कहीं डाले। इंडिया में इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि सर देखो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जेन्युइनली गोल्ड में सोच रहे हो, मैं आपको बहुत गोल्ड के बारे में बता चुका हूँ, वॉच दिस वीडियो ऑफ गोल्ड कि वाई गोल्ड विल डू वेरी वेल एंड क्यों 1.5-2 महीने से मैं गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने गोल्ड में अपना स्टेक बढ़ा दिया है। ये वीडियो डिटेल की है, बट देखना पक्का से। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.